मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। JCERT डिजी स्कूल की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप हिंदी विषय पाठ स्वतंत्रता की ओर कहानी को पढ़ा और आपको मज़ा भी आया होगा, क्योंकि उस कहानी में जो मुख्य पात्र धनी आपकी उम्र का ही तो बच्चा है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने उस कहानी में देखा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम, जहां गांधी जी अपने अन्य अनुयायियों के साथ रह रहे थे, वहां धनी भी अपने माता पिता के साथ रहता था। गांधी जी बड़ों के साथ बैठकर कुछ योजना मंत्रणा कर रहे थे, जिसको जानने के लिए काफ़ी उत्सुक धनी सबसे पहले अपनी माँ के पास पहुंचता है। माँ संक्षिप्त उत्तर देकर अपने कार्य में लग जाती है, लेकिन धनी संतुष्ट नहीं होता है। गांधी जी की योजना को जानने के लिए खेतों में काम कर रहे बिंदा चाचा के पास पहुंचता है, जहां बिंदा चाचा पूरी योजना के बारे में बताते हैं और धनी जान पाता है कि अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों पर नमक जैसे अत्यावश्यक चीज़ जो नमक होती है उस पर भी टैक्स लगा रखी है, जिसके विरोध में गांधी जी दांडी यात्रा पर जा रहे हैं, जहां समुद्र के पानी से समुद्र किनारे नमक बनाएंगे और अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करेंगे। इस योजना को जानने के बाद दांडी यात्रा में स्वयं भी सम्मिलित होने के लिए अपने पिता से अनुमति चाहता है, लेकिन पिता उसको मना कर देते हैं। साथ ही बताते हैं कि इस यात्रा में केवल नवयुवक जाएंगे और इसका निर्णय गांधी जी अर्थात बापू ही करेंगे। यह जानने के बाद धनी बापू से ही बात करना चाहता है और जब सुबह बापू आश्रम का सैर कर रहे होते हैं तो वह बापू से अपनी बात करता है, जहां पर बापू पहले उसको प्यार से सुनते हैं और फिर बहुत ही स्नेह से उसको यह समझाते हैं कि तुम्हें आश्रम में ही रहकर बीनी का सेवा और देखभाल करना चाहिए, क्योंकि जब दांडी यात्रा से मैं लौटूंगा तो मुझे ताकत की ज़रूरत होगी, कमज़ोर हो जाऊंगा और मैं बीनी का दूध पीता हूँ, इसलिए बीनी को सही देखभाल जब आप करोगे तब भी उसका दूध मुझे प्राप्त होगा। और इतना सुनने जानने के बाद धनी मान जाता है और उसे भी लगता है कि गांधी जी का सेहत और ताकत बना रहे, इसके लिए बीनी को देखभाल करना, बीनी का ध्यान रखना आवश्यक है और आश्रम में ठहरने के लिए मान जाता है। अब यहाँ से आगे मेरे प्यारे बच्चों, कहानी को आपको आगे बढ़ाना है कि क्या आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बीनी की देखभाल करोगे। जब गांधी जी ने धनी से कहा तो धनी ने गांधी जी की बात मान भी ली। तो जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तो क्या क्या हुआ होगा, आगे की कहानी आप सोचकर बताइए। वैसे थोड़ा बहुत मैं आपको मदद कर देता हूं। वैसे बच्चों को बहुत ही प्रतीक्षा होती है, जब कोई बड़े कहीं जाते हैं यात्रा पर तो उनके लौटने की प्रतीक्षा होती है, और यही बात धनी के साथ भी थी। धनी गांधी जी के लौटने की प्रतीक्षा में होगा और जैसे ही लौटे होंगे बहुत खुश हुआ होगा, क्योंकि धनी गांधी जी को बहुत ही आदर और प्यार करता था। गांधी जी उसके लिए बहुत ही प्रिय थे, इसलिए दांडी यात्रा से लौटने के बाद सबसे ज़्यादा वह खुश हुआ होगा। साथ ही आश्रम में रह रहे अन्य सभी भी बहुत खुश हुए होंगे। इसके साथ धनी की उत्सुकता होगी कि यात्रा में क्या क्या घटनाएं घटी, कैसे कैसे हुआ। वैसे आप अपने विचार अपनी सोच के अनुसार नोटबुक में दर्ज करेंगे। अब आइए कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं। धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा। उत्तर में आप लिख सकते हैं, गांधी जी दिन भर व्यस्त रहते थे, वे किसी न किसी से मिलते रहते थे। दिन में धनी के लिए गांधी जी से बात करना मुश्किल था, पर सुबह में जब वे टहलते थे, आश्रम का सैर करते थे, अकेले होते थे, उसी समय धनी ने गांधी जी से बात करना ठीक समझा। प्रश्न दूसरा, धनी बीनी की देखभाल कैसे करता था। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम है ना कि धनी प्यार से सहलाते हुए उसे हरी घास खिलाता था, साथ ही साथ उसके साथ खेलता भी था। धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। तो जब धनी आश्रम में देखा कि गांधी जी सिर्फ बड़ों के साथ कुछ गंभीर मंत्रणा विचार कर रहे हैं,
लेकिन उसको शामिल नहीं कर रहे हैं, तो उसे यह महसूस हुआ कि कुछ न कुछ गांधी जी योजना बना रहे हैं, कोई कार्य किया जाना है। आगे का प्रश्न है, अब आपसे मैं बात करता हूं कहानी और उससे मैं आपको जोड़ता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी में आपने देखा कि धानी को महात्मा गांधी अर्थात बापू बहुत ही प्यार से समझा देते हैं कि आपको आश्रम में रहने की जरूरत है। तो मैं अब आपसे जानना चाहता हूं, यदि आप धानी के जगह पर होते और दांडी यात्रा में जाने की जिद करते तो आखिर क्यों करते? इसका उत्तर आप अपने विचार अपने नोटबुक में लिखेंगे। और यदि आपको लगता है कि जिद करने की जरूरत नहीं है तो फिर धानी की तरह मान जाते, तो फिर आखिर क्यों, आप क्या सोचते हैं, अपने नोटबुक में दर्ज करेंगे। प्रश्न के रूप में मैं आपसे साझा कर रहा हूं कि धानी यात्रा पर जाने को उत्सुक क्यों था, आप क्या सोचते हैं। तो इसके उत्तर में आप ऐसा दर्ज कर सकते हैं कि धानी 9 वर्ष का बालक था। वह गांधी जी के साथ दांडी यात्रा जाना चाहता था, इसलिए कि चूंकि उसे दांडी यात्रा के बारे में मालूम चला कि समुद्र के किनारे जाकर समुद्र के पानी से नमक बनाना है, और इस कार्य को लेकर वह काफ़ी रोमांच महसूस कर रहा होगा कल्पना में, जिस कारण से बाल स्वभाववश वह दांडी यात्रा अन्य बड़ों के साथ, गांधी जी के साथ जाने को उत्सुक होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप धानी के जगह पर होते तो शायद आपको भी इतनी उत्सुकता होती। आगे के प्रश्न में गांधी जी ने धानी को न जाने के लिए कैसे मनाया। तो आपने कहानी में पढ़ा भी कि बच्चे, गांधी जी ने पहले प्यार से धानी की बात सुनी तथा फिर अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए बीनी की दूध की जरूरत को समझाया। इसलिए धानी को बीनी का देखभाल करने की जवाबदेही मिला और इसीलिए वह यात्रा पर न जाने से मान भी लिया। मेरे बच्चों, क्या आप गांधी जी के तर्क से सहमत हैं? अर्थात जो गांधी जी ने यह बात कही कि जब मैं यात्रा से लौटूंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा और मुझे बीनी की दूध की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आश्रम में रहकर बीनी का देखभाल करो। तो क्या इस बात से आप सहमत हैं? आप क्या सोचते हैं, अपनी नोटबुक में दर्ज करेंगे। अब बात करेंगे ताकत के लिए। गांधी जी ने कहा कि जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। तो मेरे बच्चों बताइए, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए आप क्या खाएंगे पिएंगे? मैं एक एक कर नाम ले रहा हूं, आप अपने नोटबुक में हाँ या नहीं बताते जाएंगे एवं नोटबुक में इसको दर्ज भी करेंगे। जैसे चटपटी अंकुरित दाल, अंकुरित दाल। अब आपको बताना है कि यह सेहत के लिए सही है या गलत। गर्म समोसे, करारे गोलगप्पे, कुरकुरी मक्के की रोटी, खुशबूदार दाल, मसालेदार अचार, मीठा दूध, रसीला आम, गर्मा गर्म साग, आइसक्रीम, रंग बिरंगी टॉफ़ी, ठंडा शरबत। इनमें से कुछ चीज़ें सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें आप भी जानते हैं जो आपको माता पिता, आपके शिक्षक मना करते हैं, जो आपको सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन आप उसको खाना चाहते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें सेहत के लिए अच्छी है, उसी चीज़ को खाना है। जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है उसको नहीं खाना चाहिए। तो आप जिसको लगता है कि सेहत के लिए अच्छी है उसमें आप गुड का टिक लगाएंगे, और जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है उसमें आप क्रॉस कर देंगे। अब आपको मैं बताता हूं व्याकरण की बात, जिसमें विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसी को तो विशेषण कहते हैं। तो अभी आपने जिन खाने पीने की चीज़ों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द क्या क्या था? चटपटी, मीठा, गर्म, ठंडा, कुरकुरी आदि। अब आप नीचे लिखे चीज़ों की विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखिए। जैसे हलवा, तो हलवा उसकी विशेषता आप क्या क्या बता सकते हैं? मीठा हलवा, गर्मा गर्म हलवा,
फिर उसी तरह से नीचे अन्य शब्द है, आपको कुछ न कुछ शब्द ऐसे चुनने हैं जो उस शब्द की विशेषता बतलाते हों। जैसे पेड़, आप लिख सकते हैं लंबा पेड़, हरा पेड़। इस तरह से आप स्वयं सोचेंगे। नमक, चींटी, पत्थर, कुर्ता, चश्मा, झंडा, इन शब्दों के साथ आप उसके सामने एक विशेषण का शब्द लिखें जो इन शब्दों की विशेषता बतलाता हो। आगे आपसे मैं चाहूंगा कि चांद का बिंदी अर्थात चंद्रबिंदु, यानी उन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें अनुस्वार या चंद्रबिंदु लगाए जाते हैं, तो नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर आप अनुस्वार या चंद्रबिंदु लगाएं और उस शब्द को सही करें। मैं वैसे शब्द को पढ़ दे रहा हूं, आपको चंद्रबिंदु या अनुस्वार लगाकर सही जगह पर सही शब्द बनाना है। जैसे धुआं, कुआं, फूंक, कहां, स्वतंत्र, बांध, मां, गांव, बंद गोभी, इंतजार, पसंद। अब बात करते हैं कहानी में जिसकी जिम्मेदारी क्या थी। आपने कहानी में देखा था कुछ धनी का भी कार्य था, उसकी मां भी कर रही थी, उसके पिता भी कर रहे थे। तो आपको जब याद है तो आप बताएंगे, जैसे धनी को क्या जवाबदेही मिली थी, बीनी की देखभाल करने की। उसी तरह से आप बताइए कि मां की जिम्मेदारी क्या थी, याद है, पिता की जिम्मेदारी, और बिंदा चाचा की जिम्मेदारी क्या थी, आपको याद होगा, अपने नोटबुक में दर्ज करेंगे। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे एवं पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।